हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी मैथ पर। आज की इस वीडियो में आपको 3 और 9 के विभाज्यता का नियम बताएंगे। विभाज्यता का नियम भी बताएंगे आपको। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 और 9 पर, वो भी आपको बताएंगे। 3 के विभाज्यता का नियम पहले समझिएगा। 3 के विभाज्यता का नियम है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे 8, 9, 6। 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 9 और 6 15 और 15 8, 15 5 20 और 3 23। अब यहाँ 23 जो होगा 23 3 से कटेगा, 23 3 से नहीं कटेगा, इसका ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। 8 7 3 2, मान लीजिए संख्या लिखा हुआ अभी 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा तो क्या बता कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। 3 2 5, 5 या 7 5 12, 12 8 20, यानी सबको जोड़िएगा यहाँ था 8 + 7 + 3 + 2। अब यहाँ जोड़िएगा तो 8 7 15, 15 और 3 18 2 20। यहाँ 20 जो है, अच्छा 20 में 3 से भाग दीजिए तो 20 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये आपका ओल्ड तरीका है, ये नहीं इस तरह से विभाज्यता का नियम आपको चेक करना नहीं है। देखिए यहाँ जैसे 6 तो 6 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिएगा 3 3 से कटेगा, 7 2 9 3 से कटेगा, 8 नहीं कटेगी, संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ देखिएगा 6 7 3 2 हम लिख दिए, तो 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 7 2 9 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे कोई इतना बड़ा नंबर लिख देता है 6 8 6 7 5 4 2, अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए 6 3 से कटेगा, 7 2 9 3 से कटेगा, 5 4 9 3 से कटेगा, 8 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब इसी तरह 9 का भी नियम होता है। अब जैसे मान लीजिए 9 से अगर देखना होता, चेक करना होता है कोई भी संख्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसमें भी वही बात है, जैसे 9 6 7 2 3। अब यहाँ देखिए 9 से कटेगा, 6 3 9 9 से कटेगा, 7 2 9 9 से कटेगा, इसका मतलब संख्या भी 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो इसमें आप 9 से भाग दीजिएगा तो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीका से हम समझाएंगे। एक तरीका होगा जनरल तरीका होगा, एक स्मार्ट तरीका होगा। देखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। नहीं तो 9 से द्वारा विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ देखिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 6 5 11 11 1 12 12 1 13 13 2 15, 15 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा 9 8 17 17 4 17 4 21 21 4 25 25 5 30, 30 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका उत्तर नहीं होगा। 9 और 4 13 13 और 6 19 19 और 5 19 1 20 4 24 24 और 3 27, 27 9 से कटेगा, तो 27 9 से कटेगा, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ देखिएगा 5 5 10 5 15 15 5 20 3 23 23 और 6 30, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो ये आपका हो गया जनरल तरीका। लेकिन स्मार्ट तरीका देखिएगा इसका, अब इस तरह से जब तक जोड़ते रह जाइएगा नहीं, लेकिन आपको एक तरीका बताएंगे कि जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आप काट लीजिएगा। अब देखिए 9 से कटना चाहिए, तो 6 और 2 8 है 1 9, 6 2 8 है 1 9 हो गया, 9 से कटेगा। 5 1 6, इसका 9 से ही नहीं कटेगा। यहाँ देखिएगा 9 है तो ये 9 से कटेगा, 9 है तो 9 से कटेगा। देखिए 5 और 4 9, 9 से कटेगा, लेकिन 8 और 4 12, 9 से नहीं कटेगा, इसका उत्तर नहीं होगा। देखिए 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 से कटेगा, 5 और 4 9, 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो गया। 5 और 5 10, यहाँ देखिए 5 और 5 10, 5 15 नहीं,
15 और 6, 15 6 21, 21 8, तो 21 8 कितना हो जाएगा? 21 8 29, यानी भी 9 से नहीं कटेगा। कहने का अब देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटना चाहिए तो 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा। 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा। लेकिन 6 5 11, 9 से नहीं कटेगा, इसका ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 8 4 12, 12 6 18, 9 से कटेगा। 7 2 9, 9 से कटेगा। इसका इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ चेक कर लीजिएगा, देखिए 5 4 9, 9 से कटेगा। लेकिन 3 2 5 1 6, नहीं 3 2 5 1 6, इसका 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 7 5 12 6 18, तो 9 से कटेगा। 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा, इसका संख्या भी पूरा 9 से पूरा नहीं कटेगा। देखिए यहाँ हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सबको जोड़ के भी काट सकते हैं, या 9 पूरा करके 18 पूरा करके भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा संख्या कोई लिख दिया, अब इसको हमको 9 से काटना है। आप 9 पूरा लीजिए चाहे 18 पूरा के काट दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब एक बच्चा होगा इसको पूरा जोड़ेगा, एक बच्चा इसको क्या करेगा, इसको पूरा को जोड़ेगा। अब यहाँ देखिए एक बच्चा क्या करेगा कि 8 + 7 + 6 + 4 + 2 और +7, नहीं अब इतना जोड़ के अब जोड़ेगा। अब यहाँ देखिए 8 7 15, 15 5 20, 1 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 7, 27 और 3 30 और 4 34, 34 आ गया। इसका संख्या 9 से पूरा नहीं कटेगा। अब एक बच्चा होगा जो इसको इसी सवाल को इस तरह से देखेगा। यहाँ देखिएगा 7 2 9, 9 से कटेगा। अब यहाँ देखिएगा 6 4 10 8 18, 9 से कटेगा। अब इस 7 जो बचा, इसका क्या 7 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसको इस संख्या पूरा 9 से विभाजित नहीं होगा। नहीं तो अब इस सवाल अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं या जोड़ के भी देख सकते हैं। नहीं तो हमको समय बचाना होता है। समय बचाने के लिए सबसे आसान तरीका यही कि इस तरह से इसको देखें। जैसे मान लीजिए 9 6 5 4 7 हम लिख दिए। अब इसमें देखना है कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए अब ये एक बच्चा होगा जो इसको पूरा जोड़ेगा, 9 + 6 + 5 + 4 और +7। अब इसको पूरा जोड़ेगा और तब पता करेगा कि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं लेकिन 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 4 24, 24 और 7, तो 24 34 1 31। अब 31 आ गया तो कहेगा भाई सबको जोड़ने के बाद 31, 31 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका संख्या भी 9 से पूरा नहीं कटेगा। लेकिन इसी को अब इसका आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं। स्मार्ट तरीका से कैसे कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 9 कटेगा 9 से। अब यहाँ देखिएगा 5 और 4 9, ये भी 9 से कटेगा। अब 6 और 7 13, क्या 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें संख्या भी 9 से पूरा नहीं कटेगा। तो इस तरह से काटने आपको आ जाएगा तो जल्दी काट लीजिएगा। इसमें भी हो जाएगा आपको, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन को भी करने का आपको 2 तरीका बताएंगे। एक जनरल तरीका होगा, नहीं जो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से पूरा कटेगा। और एक तरीका आपको स्मार्ट तरीका बताएंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन जल्दी करना होता है, इसलिए स्मार्ट तरीका जानना जरूरी है। अब जनरल तरीका 3 से व्यवस्था के नियम का क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा संख्या लिख देते हैं तो इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 8 7 15, 15 और 15 3 18। जैसे अब एक बच्चा होगा जिसको क्या करेगा, अगर पूछेगा कोई इस संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या कीजिएगा आप 8 + 7 + 3 + 2, 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा।
अब देख लीजिए, क्या 20 में आप 3 से भाग लगाइएगा तो क्या 20 3 से पूरा पूरा कटेगा? तो 20 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब संख्या 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब एक बच्चा होगा जिसी क्वेश्चन में क्या करेगा, अब देखिए, अब इसका स्मार्ट तरीका देखिए, 7 आ 2 9, वो भी बच्चा वही काम करेगा लेकिन इसको स्मार्ट तरीके से करेगा। 7 आ 2 9, 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, क्या 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसको संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। नहीं, अब जोड़ने के अब इसमें भी जोड़ रहे हैं लेकिन करने का तरीका आपका स्मार्ट है। अब यहाँ देखिएगा, अब एक बच्चा हो क्या करेगा, ये पूरे को जोड़ेगा। देखिए 8 + 7 + 2 + 5 + 4, 8 + 7 + 2 + 5 + 4। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, 8 7 15 15 15 2 17 17 5, 17 और 3 20 2 22 22 और 4 26, सबको जोड़ेगा 26। क्या 26 3 से पूरा पूरा कटेगा? 26 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब इसको, अब जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो तेज बच्चा होगा, वो क्या करेगा, इसको स्मार्ट तरीके से करेगा। 5 और 4 9, 3 से कटेगा। 7 और 2 9, 3 से कटेगा। ये 8 3 से नहीं कटेगा, इसको संख्या भी 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। नहीं, तो एग्जाम में आपको स्मार्ट तरीके से करना है। अब यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 द्वारा विभाज्य है? अब यहाँ देखिए, 6 3 से कटेगा, 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा। देखिए 9 3 से कटेगा, 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भी चेक करें, आगे भी हम लोग चेक करके देख लेंगे। नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आगे भी आपको चेक करके बता देते हैं। 2 1 3 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, क्या 4 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 7 2 9 कटेगा, क्या 1 कटेगा? क्या 1 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा, इसलिए भी इसका उत्तर नहीं होगा। देखिएगा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, तो करने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। अब यहाँ क्या दिया, 2 7 6, यहाँ x 1 है, कॉमा 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है? नहीं, यानी x के, देखो अब यहाँ देखिएगा, x लिखा, एक सिंगल में लिखा हुआ है, इसका मतलब संख्या एक ही अंक का होगा। संख्या कितने अंक का होगा? यहाँ पर एक ही अंक का होगा। अब एक अंक का क्या वो संख्या होगा जो यहाँ पर हम रखेंगे तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जो भी मान लीजिए अंक होगा, तो सभी अंकों का योग पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा, 2 7 6 x 1, नहीं, बोला कि यहाँ पर जो भी x के स्थान पर होगा वो 1 से लेकर के 9 तक ही होगा। अब यहाँ देखिए, x लिखने का क्या मतलब, ये संख्या एक ही अंक का होगा। नहीं, तो एक अंक का यानी 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक में क्या क्या हम रखेंगे x के स्थान पर कि वह 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जो भी अंक आएगा सबके अंकों का योग पूछ रहा है। पहला हम लोग, अब यहाँ देखिए, तो 3 से कटने का क्या नियम है? यहाँ देखिएगा, 6 3 से कटेगा, 7 2 9, 3 से कटेगा। नहीं, आ जाइए, अब एक बचा, तो एक में क्या जोड़िएगा कि 3 से कटेगा? अब एक में एक जोड़ेंगे तो क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 1 1 2 होगा। अब x के जगह पर हम 2 रख देते हैं, x के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 1 3 3 से कटेगा। आ जाइए, 2 के बाद उसके बाद यहाँ 3 रखिएगा। अब कह रहा है जो मान आएगा ना सभी, यहाँ कहता है x के संभावित मानों का योग क्या है? तो पहला 2 होगा। दूसरा आ जाइए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 3 1 4, नहीं कटेगा। यहाँ 4 रखते हैं तो 4 1 5, नहीं कटेगा। यहाँ 5 रखते हैं तो 5 1 6, कटेगा, 1 5 होगा। उसके बाद यहाँ 6 रखिएगा तो 6 1 7, नहीं कटेगा। 7 रखिएगा तो 7 1 8, नहीं कटेगा। 8 रखिएगा तो 8 1 9, कटेगा।
और यहाँ 9 रखिएगा तो 9 1 10। अब 9 से आगे आप नहीं रख सकते हैं, संख्या एक ही अंक का होना चाहिए है। अब कहता जो भी मान आएगा सभी मानों के अंकों का योग पूछ रहा है। अब जोड़ दीजिए, योग का मतलब जोड़, तो जोड़िएगा 2 + 5 + 8, 8 और 2 10 और 5 15। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब यहाँ 4 से है नहीं, तो पहले 4 से विभाज्यता का नियम समझते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो उस संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको लिख देते हैं 8 7 6 5 4 2 नहीं। अब 4 से विभाजित, अब चेक करना है कि 4 से इस संख्या पूरा पूरा विभाजित है या नहीं। तब वो क्या देखना है कि अंतिम का 2 अंक, 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है इसका मतलब पूरा पूरा इस संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा पूरा नहीं करता है इसका मतलब इस संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। और यहाँ 42 में जब 4 से भाग लगाइएगा तो 4 1 4, 4 दाएं 40, दूसरे से बचेगा ना, इसका मतलब संख्या 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 9 6 7 2 8 4, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक आपको देखना है कि 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो 4 2 8, 4 1 4, तो अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब इस संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसमें 4 से आप भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कटेगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 है क्या 16, 1 16, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 8 है क्या 9, 1 9 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 1 4, 4 क्या 7, 3 7 32 हो जाएगा, 4 8 32, 4 दूना चलेगा नहीं। तो इतना आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देखना क्या कि अंतिम का 2 अंक, अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिएगा 9 6 5 4 3 2 8 7 5 2, इस तरह से कोई संख्या लिख देता है। तो पूरे में आपको भाग लगा के नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 अंक आपको देखना है। अगर 4 से पूरा पूरा कटता है इसका संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यहाँ देखिएगा 4 1 4, लास्ट के मात्र 2 नंबर में आपको भाग देना है। जैसे 52 हुआ 4 1 4, 4 1 5, 1 5 ना 12, 4 3 12, 52 4 से कट गया, इसमें संख्या भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है तो अंतिम के 2 अंक में आपको 4 से भाग दे देना है। 4 1 4, 1 12, 4 3 12 नहीं, तो लास्ट का 2 नंबर 4 से कट गया, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। सवाल को समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तब वो क्या बताइए, 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का क्या अंक देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, यानी लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक आपको देखना है कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए 76, क्या 76 4 से कटेगा, तो 76 4 से कटेगा, तो 4 1 4, 4 क्या 7, 4 3 7 ना 36, 4 9 36, लास्ट का 2 नंबर 4 से कटता है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आप आगे भी आपको चेक करके बता देते हैं। यहाँ 4 से कटेगा तो क्या लास्ट का 2 नंबर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए लास्ट का 2 नंबर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, इसका ये भी आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वो 76 में भाग दिए कितना से, 4 से, पूरा में आपको भाग नहीं देना है, लास्ट के 2 अंक में आपको भाग देना है। यहाँ देखिए 76 में 4 से भाग दिए, 4 1 4, 4 3 7 36, 4 9 36 नहीं, तो लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से कटता है तो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। त्रिकोणमिति के टाइप 4 में आपको कुछ फार्मूला बताए हैं और 1-2 सवाल बताए हैं। टाइप 4 में आपको और भी सवाल कराएंगे हम। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।